बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करूँगी। टू टेंजेंट इनवर्स 2/3 विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। हमने प्रूव करना है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट को जो क्वेश्चन है एज इट इज़ लिखूँगी। टू टेंजेंट इनवर्स 2/3 इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू टू टेंजेंट इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास टू टेंजेंट इनवर्स ए का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 क्या है, ए है। तो सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला लिखती हूँ। सिंस टू टेंजेंट इनवर्स ए इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है, 2/3 है, तो जहाँ पे a होगा वहाँ पे मैं 2/3 पुट कर दूंगी, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हम लोग लिखते हैं। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स 2a। 2a क्या है हमारे पास, 2/3, यहाँ पे आ गया 2/3। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 माइनस ए स्केयर, 1 नेगेटिव साइन आएगा, ए क्या है 2/3, 2/3 का स्केयर। टेंजेंट इनवर्स 2 × 2 4/3। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 2 × 4 3 3 9। इन दोनों टर्म्स का हम लोग एलसीएम लेंगे। टेंजेंट इनवर्स 4/3, यहाँ पे एलसीएम आ गया 9, 9 माइनस 4। टेंजेंट इनवर्स 4/3, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5/9। अब ये 3 1 3 3 3 9, यहाँ से आ गया टेंजेंट इनवर्स 4। अब ये जो 3 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, ये क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर में आ गया 4 × 3, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 5। अब यहाँ पे 4 × 3 12 हो गया। टेंजेंट इनवर्स 12/5। ये तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। बट स्टूडेंट्स हमें राइट हैंड साइड में चाहिए क्या, साइन चाहिए, साइन इनवर्स चाहिए। तो अब इसको हमने किसी तरह साइन इनवर्स में लेके जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 12/5। यहाँ से हमारे पास जो टेंजेंट इनवर्स है, अगर इसको मैं लेफ्ट साइड ले आऊँ, ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा। दिस इम्प्लाइज टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 12/5। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, सीकेंट स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्केयर अल्फा। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, सीकेंट की वैल्यू, क्योंकि उस तरह मेरे पास कोज आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, सीकेंट लिखती हूँ। सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्केयर अल्फा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास स्केयर रूट आ गया। तो मैं सिंपली यहाँ पे टेंजेंट अल्फा की वैल्यू पुट करूँगी विच इज़ 12/5। सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 12/5 का स्केयर, और यहाँ पे क्या हमारे पास स्केयर रूट है। सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 12 का स्केयर क्या है 144, और 5 स्केयर हमारे पास क्या है 25। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं, वो हमारे पास आ गया 25। 25 प्लस 144, ये आ गया 169/25। अब स्केयर रूट है तो स्केयर रूट लेंगे यहाँ से। सीकेंट अल्फा हमारे पास आ गया 169 का स्केयर रूट है 13, और 25 का स्केयर रूट है 5। हमें एक्चुअली चाहिए कॉज अल्फा की वैल्यू। तो कॉज क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। दिस इम्प्लाइज कॉज अल्फा इज इक्वल टू, ये 13/5 है, वो हो जाएगा 5/13। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट्स टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला। टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। दिस इम्प्लाइज अगर मैं कॉज अल्फा को लेफ्ट साइड लेके, क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा इंटू कॉज अल्फा। अब सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ पे टेंजेंट अल्फा और कॉज अल्फा, ये कॉज अल्फा की वैल्यू है 5/13,
और ये मेरे पास है टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू। इनको मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू को और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू को। नाउ पुटिंग वैल्यूज़ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, टेंजेंट अल्फ़ा की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है 12/5 और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 5/13। अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, सो दिस इज साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13। अगर मैं यहाँ से साइन अल्फ़ा को लेके आऊँ राइट साइड पे, ये आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ये मेरे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। अब स्टूडेंट्स हमने अपने पास से सपोज किया था अल्फ़ा को, तो अल्फ़ा की यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था, टेंजेंट इनवर्स 12/5, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिखा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन क्या थी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम नेक्स्ट वो पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज 2 टेंजेंट इनवर्स 2/3, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स हमारी इक्वल हैं। तो सबसे पहले मैं एज इट इज़ लिखती हूँ, टेंजेंट इनवर्स 120/119, दिस इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 12/13। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे टेंजेंट इनवर्स है, इसको मैं ले जाती हूँ राइट साइड पे। दिस इम्प्लाइज 120/119 इज इक्वल टू टेंजेंट, इधर यहाँ पे क्या था, टेंजेंट इनवर्स था, राइट साइड आके क्या आ जाएगा, टेंजेंट 2 cos इनवर्स 12/13। अब स्टूडेंट्स हम लोग सपोज कर लेते हैं cos इनवर्स 12/13 क्या है हमारे पास, अल्फ़ा के इक्वल है। आप चाहे तो थीटा लिख लें, XYZ जो मर्जी चाहें। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू cos इनवर्स 12/13। अब जो cos इनवर्स है हमारे पास, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लेके आऊँ, दिस इम्प्लाइज cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, cos अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे cos इनवर्स 12/13 की जगह अल्फ़ा लिखती हूँ, इसको 1 कह दें। 1 इम्प्लाइज 120/119 इज इक्वल टू टेंजेंट 2, और ये क्या हमारे पास अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा। ठीक है, सो टेंजेंट 2 अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया, 120/119 के इक्वल आ गया। इसको हम लोग कह देते हैं ए। अब नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, टेंजेंट 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला लिखती हूँ। टेंजेंट एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है साइन 2 अल्फ़ा और कोस 2 अल्फ़ा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन 2 अल्फ़ा की फॉर्मूला लिखते हैं। साइन 2 अल्फ़ा क्या है, इसको हम लोग कह देते हैं, बल्कि इसको कह रहे हैं आप लोग 2। ठीक है, हम लोग 2 में वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा एंड कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, हम लोग साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इस कॉस अल्फ़ा से। वहाँ से हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, साइन 2 अल्फ़ा की भी आ जाएगी और कॉस 2 अल्फ़ा की भी आ जाएगी। तो कॉस अल्फ़ा गिवन है, यहाँ से हमारे पास साइन अल्फ़ा क्या आएगा, उससे पहले इसको 3 कह दें, इसको 4 कह देते हैं। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ गया। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर क्या आता है, 144, 13 का स्क्वायर 169। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 169। 169 माइनस 144 यहाँ पे आ गया अगेन स्क्वायर रूट।
इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया 25/169 और ये अगेन स्क्वायर रूट है साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास साइन अल्फ़ा क्या आ गया, साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5/13। ये तो आ गई हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू। हमें एक्चुअली चाहिए क्या, साइन टू अल्फ़ा और कोस टू अल्फ़ा। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, 3 और 4 में वैल्यू पुट करूँगी 1 बाय 1। वहाँ से हमारे पास साइन टू अल्फ़ा की भी आ जाएगी, कॉस टू अल्फ़ा की भी। उन वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन 3, पुटिंग वैल्यूज़ इन 3। तो 3 क्या है, साइन टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2। साइन अल्फ़ा क्या है हमारे पास 5/13 और कॉस अल्फ़ा क्या है हमारे पास 12/13। 5/13 इंटू 12/13। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर वाली। साइन टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 120 और 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 169। ये आ गई साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करनी है, कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू। तो कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग किस तरह लेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 इक्वेशन इम्प्लाइज कॉस टू अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर हमारे पास क्या है, कॉस की हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 12/13 का स्क्वायर माइनस साइन, इसके बाद हमारे पास है साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो साइन की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 5/13। दिस इज इक्वल टू 144/169 माइनस 25/169। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ गया 169, न्यूमरेटर में आ गया 144 माइनस 25। इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 119/169। ये है हमारे पास कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू। तो साइन टू अल्फ़ा की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली विच इज़ इक्वल टू 120/169 और ये कॉस टू अल्फ़ा की। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। तो वो क्या था, टेंजेंट टू अल्फ़ा। दिस इज इक्वल टू साइन टू अल्फ़ा। साइन टू अल्फ़ा क्या है 120/169। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस टू अल्फ़ा। कॉस टू अल्फ़ा क्या है 119/169। 169 से 169 कैंसिल, ये आ गया 120/119। ये है हमारे पास टेंजेंट टू अल्फ़ा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट वो को हम लोग लेके आते हैं राइट साइड पे। दिस इम्प्लाइज 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 120/119। अब यहाँ अल्फ़ा हमने अपने पास से एक टर्म को सपोज किया तो हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, कॉज इनवर्स 12/13। ठीक है, टू कॉज इनवर्स 12/13 दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 120/119। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड के इक्वल थी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।